नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बेटा आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी अच्छे होंगे तभी हम अच्छे हैं। आज अपन हिस्ट्री में नेक्स्ट बेसिक लेकर हाजिर हुए हैं। ठीक है, मध्यकालीन भारत के बारे में आज अपन थोड़ी चर्चा करेंगे कि भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारी कौन कौन थे। सबसे पहले भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे, तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण दो तरीके से हुआ था। एक था अरब आक्रमण और एक था तुर्क आक्रमण। अरब आक्रमण में सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी दो लोगों ने आक्रमण किया था लेकिन वो सफल नहीं हुए थे, तो अपन सफल आक्रमण के बारे में देखेंगे। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम था जिसने भारत पर सफल आक्रमण किया था, सफल हुआ था वो आक्रमण करने में, यानी उसने सफलता प्राप्त की थी, यानी उसने विजय प्राप्त की थी। और तुर्क में अपन देखेंगे दो आक्रमण तुर्क में मैन थे अपने, एक महमूद गजनबी और एक मोहम्मद गौरी। तो एक एक करके बेटा अपन इनका डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन अरब आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम के बारे में देखेंगे। मुस्लिम आक्रमण में बेटा सबसे पहले अरब आक्रमण अपन देखेंगे। भारतीय क्षेत्र पर प्रथम सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दाहिर को पराजित किया। कहाँ के शासक था? सिंध का शासक था बेटा दाहिर, उसको पराजित किया और दाहिर युद्ध में मारा गया। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले जजिया कर लगाया। ये जजिया कर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, कई बार बेटा पेपर में परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था। तो सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, मुसलमानों को इससे मुक्त रखा था। बाकी मुसलमान के अलावा जो भी थे उन सबको ये टैक्स देना पड़ता था, लेकिन टैक्स में इसने और किन किन को मुक्त रखा था? तो जजिया कर से बच्चे थे, बूढ़ों को, औरतों को, विकलांगों को और ब्राह्मणों को मुक्त रखा गया। ठीक है, किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। लेकिन फिरोज शाह तुगलक अभी अपन आगे पढ़ेंगे, अभी अपन थोड़ा जजिया कर के बारे में ही देख लें कि जजिया कर किसने लगाया, किसने समाप्त किया था। थोड़े से नोट पॉइंट में अपन वो देखेंगे। तो फिरोज शाह तुगलक अभी अपन दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तब उसमें आएगा। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। ठीक है, जजिया कर के बारे में फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर लगा दिया था। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था 1564 में। अपन जजिया कर के बारे में पढ़ रहे हैं, हालांकि जो अकबर वगैरह अपने आगे आएंगे। ठीक है, मुगल काल में पढ़ेंगे। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर लगा दिया था। ठीक है, और जजिया कर को अंतिम रूप से किसने समाप्त किया था? मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त किया था। जजिया कर के बारे में जो अपन ने एडिशनल पढ़ लिया है, क्योंकि जहाँ जहाँ जजिया कर आएगा वो दिक्कत करेगा, तो एक साथ अपन ने जजिया कर के बारे में पढ़ लिया बेटा। ठीक है, तो जजिया कर के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। भारत पर तुर्क आक्रमण का बेटा अपन बेसिक देखेंगे। यामिनी वंश या गजनी वंश का संस्थापक अलप्तगीन था, जिसने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। अलप्तगीन का इसके बाद क्या हुआ? अलप्तगीन का दामाद सुबुक्तीन प्रथम तुर्की शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया। तो आपसे अगर पूछा जाए कि प्रथम तुर्की शासक कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया, तो वो कौन था? सुबुक्तीन। सुबुक्तीन की मृत्यु के बाद महमूद गजनबी 998 ईस्वी में शासक बना। सुबुक्तीन की मृत्यु के बाद उसके पुत्र था महमूद गजनबी, जो कि 998 ईस्वी में शासक बना। इसके बारे में खास बात क्या है कि महमूद गजनबी ने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किए? 17 बार आक्रमण किए। लुटेरा था ये। इसका मेन मकसद क्या था? धन को लूटना। इसका शासन करना नहीं था भारत पर। भारत पर जितनी भी बार आक्रमण किया इसने, इसका मेन पर्पज़ था धन को लूटना। लुटेरा टाइप का था। ठीक है, महमूद गजनबी का प्रथम महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? 1001 ईस्वी में हिंदू शासक जयपाल पर हुआ, जिसमें जयपाल मारा गया। महमूद गजनबी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था बेटा 1025 ईस्वी में 16वां आक्रमण था, जो कि सोमनाथ मंदिर गुजरात में उस पर था। सोमनाथ मंदिर में धन का बहुत सारा को धन था, उसने सोमनाथ मंदिर में हीरे जवाहरात वगैरह सब लूट के ले गया, लूटा। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण ध्यान रखेंगे सोमनाथ मंदिर पर था। ठीक है, अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया था इसने अपना 70वां आक्रमण जो था। ठीक है, जाटों के विरुद्ध किया था और 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई है महमूद गजनबी की या महमूद गजनी की। इसको मूर्ति भंजक भी कहा गया, क्योंकि इसने जो लूट सकता था बोल तो लूटा, जो मूर्तियाँ थी उनको तोड़ दिया
और एक इम्पॉर्टेंट लाइन क्या है, महमूद गजनी के समय में फिरदौसी आया था, इसके साथ में ही कुछ इतिहासकार थे जिसने शाहनामा नामक किताब लिखी थी, ये आपको याद रखना है। बेटा गौर वंश के बारे में देखेंगे जिसमें मोहम्मद गौरी एक महत्वपूर्ण शासक था, उसी के बारे में पढ़ेंगे। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था। उसने मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया था, लेकिन ये उसकी बड़ी भूल थी। 1192 में तराइन के दूसरा युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ और मोहम्मद गौरी ने उसे कैद कर लिया। ठीक है, ये बात मालूम होना चाहिए तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध के बारे में आपको। और 1198 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का सेनापति था बख्तियार खिलजी, इसने क्या नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था, नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ दिया था बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, तो बेटा आज के लिए अपन ने मध्यकालीन भारत में अपन ने भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारी के बारे में बेसिक जानकारी देखी। ठीक है, आशा करता हूँ बेटा ये आपको अच्छी लगी होगी, इसको कॉपी में नोट कीजिए और याद कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर यानी MCQ लेकर हाजिर होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सभी बेटा खुश रहें, स्वस्थ रहें, नोट करें। जय हिंद, जय भारत।